हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, वेयर ऑफसेट की वैल्यू हम कहां, कब और क्यों भरते हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम नई से नई वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लेकर आते रहें। और स्टूडेंट्स, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेयर ऑफसेट की वैल्यू हम क्यों भरते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब टूल चलेगा, लगातार काम होगा तो टूल घिसेगा भी, टूटेगा भी। हमारी जो इंसर्ट का एज है वो घिसेगा भी और टूटेगा भी। तो जब एज घिस जाता है तो घिसने के बाद जो हमारी वैल्यूज है, पीस मैन्युफैक्चर होने के बाद जब हम उसका साइज चेक करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है जो हम चाहते हैं वो कई बार क्या होता है कि सेम नहीं आती, उसमें वेरिएशन आता है, कम या ज्यादा भी हो सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो पीस हमने बनाया उसका साइज कम ज्यादा आया तो हम सीधा प्रोग्राम में जाकर एक्स और जेड की वैल्यू चेंज कर देंगे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना स्टूडेंट्स। इसका ये सोल्यूशन है कि हम वेयर ऑफसेट ज्योमेट्री में जाकर वेयर की वैल्यू जब फिल कर देंगे तो नेचुरली ऑटोमेटिकली जो हमारा साइज ठीक नहीं आ रहा था वो ठीक आना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, अभी सिमुलेटर सॉफ्टवेयर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मशीन के ऊपर ये कंट्रोल पैनल आपने देखा होगा। मशीन के ऊपर तो आपने अपनी फिंगर के साथ, अपने हाथ के साथ बटन को प्रेस करना है, लेकिन यहां पर मैं सॉफ्टवेयर के अंदर अपने माउस के कर्सर के साथ बटन्स को क्लिक करूंगा। आपने मेरे कर्सर की ओर ध्यान देना है। सबसे पहले हम जाते हैं ऑफसेट सेटिंग में। इसमें क्या कि एमडीआई मोड होना जरूरी है, एमडीआई मोड एक्टिव होना जरूरी है। जाने के बाद जैसे ही ऑफसेट सेटिंग में मैं गया, यहां पर वेयर की वैल्यू आ गई। डब्ल्यू मीन वेयर 001 002, मतलब आपने कौन से टूल की, टूल नंबर क्या है आपका, उसकी ऑफसेट वैल्यू आपने वर्क जीरो ऑफसेट सेटिंग लेते हुए कौन से नंबर पर भरी थी, आपने वेयर की वैल्यू भी उसी नंबर पर भरनी है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं कि हमने टर्निंग करनी है किसी पीस की, उसका डायमीटर हमने रिड्यूस करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे 100 डाया से 50 का डाया बनाना है। जब मैं 100 से 50 का डाया बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 से 50 का डाया बनाया, मैंने उसको चेक किया, वो 50 नहीं आया, वो आया 50.2, 50.2, 50.2। तो मतलब कि 50.2 ज्यादा आ गया, उसको कम करना पड़ेगा। तो x के आगे आपने भरना है x माइनस 0.2, फिर उसके बाद जैसे ही आप x माइनस 2 की वैल्यू पुट करते हैं, साथ में नीचे सॉफ्ट की पर मेजर वाला बटन आपने दबाना है। यहां पर क्या वैल्यू ऊपर चेंज हो रही है हमें कोई मतलब नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि मैंने कुछ अभी सेटिंग्स की थी जिसमें मेजर वाला जो ऑप्शन था वो नहीं आ रहा था। उसमें यह था कि ऑफसेट सेटिंग पर जाने के बाद ये जो एरोज की होती है, इससे यहां पर ऑफसेट का बटन दबाना जरूरी होता है। इसमें एक ज्योमेट्री होगी जहां पे आप ज्योमेट्री की वैल्यू भरते हो ऑफसेट सेटिंग्स की, दूसरा होता है वेयर ऑफसेट की। यहां पे क्या वैल्यू चेंज हुई है, हमने x माइनस 0.2 डाल दिया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अगला पीस जब आप बनाओगे तो उसका जो साइज है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा जो आप चाहते हैं। 100 से 50 आप चाहते हैं तो 50 ही डायमीटर उसका आएगा। अगर इन केस मुझे 100 से 50 का डाया चाहिए
और मैं मैन्युफैक्चर करने के बाद पीस को मेजर कर रहा हूं तो मेरा डायमीटर अगर 49.7 आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, यानी कि 49.7 आ रहा है तो 0.3 कम है। जितना कम है उतना आप ऐड कर दीजिए इसमें। जैसे x 0.3, इसमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली प्लस लग जाता है अगर आप माइनस ना लगाओ तो। इसको मेजर कर दिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर लेंथ में वेरिएशन आई, लेंथ अगर आपको एग्जांपल लगा के चले कि लेंथ आपको काटनी है 80 की, 80 की, लेकिन जब हमने पीस मैन्युफैक्चर किया उसके बाद मेजर किया, हमारी लेंथ आ गई 79.5, मतलब 0.5 कम आ गई, तो Z के नीचे आपने वैल्यू भरनी है Z 0.5, जितनी वैल्यू कम आई थी उतनी भर दी। उसके बाद मेजर, अगर लेंथ आपने काटनी है 80 की, वो आ गया 80.4 यानी कि 80.4, तो आपको Z माइनस 0.4 करके उसको मेजर कर लेना। तो उसके बाद जब आप अगला पीस मैन्युफैक्चर करोगे तो उसका जो साइज है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो स्टूडेंट्स कुछ भी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इशू है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वारी है वो डाल सकते हैं, अपना कमेंट, अपना मैसेज डाल सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस लेके आते रहें। थैंक यू।